गिरफ्तारी कर दी। कितना बड़ा सवाल ये उठा दिया एक विशाल बहुत भाई ने। हाँ बड़ा विषय है हाँ कि मतलब कि जनता का मुद्दा पप्पू यादव के पुराने केस पे चला जाए हाँ और हम लोग चर्चा बैठ कर रहे हैं पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी पे, हाँ। और उसके पीछे किन अपने लोगों को या किन हत्यारों को, चाहे इनका हो चाहे ना हो, हम्म अपराधी अपराधी होता है, हम्म उनको बचाने के लिए वो मुद्दा आराम से जिस तरह पुलिस लीपा पोती इस केस में कर रही थी, हो सके उस अपनी लीपा पोती में सफल हो जाए। हाँ। और कहीं ना कहीं फोरेंसिक जांच भी उसके सामने खड़ी हो गई है। ठीक है। और पप्पू यादव जी ने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया था। हाँ पप्पू यादव जी ने कहा कि भाई मुझे जान का खतरा, मैं सुरक्षित नहीं हूं। कल ही तो कहा था। पप्पू जी ने कल ही कहा था उन्होंने। हाँ हाँ और रोहित जी वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। हाँ इससे पहले मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं छोटा सा ध्यान देना चाहता हूं। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी कोई खुलासे की बात कर रहे थे, हम्म आज वो हमारे बीच में नहीं है। अजीत पवार जी भी कोई बहुत बड़े खुलासे की बात कर रहे थे, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। हाँ और खुद जब देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में स्पीकर बिरला जी कहते हैं, लोकसभा स्पीकर, कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा खतरा था। जब देश का प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है, तो हमारे सांसद पप्पू यादव जी बिहार में कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? हम्म ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे की गिरफ्तारी की आड़ में किसी बड़े पहलू को खत्म करने की कोशिश कर रही है, किसी बड़े अपराध को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब ये थोड़ा क्लियर होना बाकी है रोहित भैया कि वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है कि ओहो। भारतीय पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है। पूनम जी ये मुझे गंभीर आना मुद्दा, पड़ेगा आपके पास। गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हाँ और कहीं ना कहीं रोहित भैया, हाँ। हमारी और आपकी, हम तो आवाज उठाएंगे, मगर जिम्मेदारी आपकी भी बड़ी है कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी वर्ग की हो, ट्रू। खतरा थी, देश का भविष्य थी, उसको न्याय मिलना चाहिए, इसकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। कोई भी हो, किसी ठीक है। पार्टी से जुड़ा हो, ओके उस अपराधी को ओके। उस अपराध का दंड मिलना चाहिए। ठीक है, मैं पूनम जी आपके पास आ गया। पूनम जी, यहाँ पर तो मैं जब आया डिबेट की तैयारी करके तो मुझे लगा पप्पू यादव जी पे बात होगी। यहाँ तो पूरा मामला मुझे ऐसा लग रहा है इस डिबेट में ही डाइवर्ट हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि बीजेपी बचाना चाह रही है, बचाना चाह रही है, बचाना चाह रही है, पप्पू जी को फंसाना चाह रही है। पप्पू जी खुद माननीय सांसद होके कल उन्होंने बाइट दी। उन्होंने कहा ये मुझे रात में ले जाकर मार देंगे, मेरी जान को सुरक्षा है, सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित महसूस कर रहा हूं मैं। एक माननीय एक सांसद असुरक्षित रहेगा आपकी सरकार में? जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं कि अपने आप को असुरक्षित कह रहे हैं कि हमको डर है कि हमारी जान को खतरा है, ये बता दें कि ये वही पप्पू यादव जी है ना जो पुरुलिया में AK-47 गिराने वाले व्यक्ति आरोपी, जो हेडली को भगाने में उन्होंने मदद की थी। अरे अरे। हेडली ने ये बात खुद कही थी। हाँ अब ये बताइए कि